एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट का पार्ट सी कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन। सबसे पहले बात करें, हम पूरे चैप्टर में पूरी यूनिट में बेंजीन के बारे में बात करें तो बेंजीन जो है वो एक हाई रिएक्टिव कंपाउंड है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस होती है। जो ये पाई बॉन्ड है बेंजीन के अंदर, ये क्या है, कंटिन्यू डीलोकलाइज होता रहता है एंड इट इज मोर स्टेबल। जो बेंजीन है इसकी वजह से क्या है, ज़्यादा स्टेबल है और एक्टिव है। एक्टिव है कि ताकि ये अदर जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके अंदर जा सकता है। सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेंजीन के अंदर जब एक सबसे पहले हम बात करें कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। यहाँ पे हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि इस जगह पे किसी भी हाइड्रोजन की जगह कोई अदर एटम या फिर ग्रुप आके अटैच हो जाए। कोई भी, ये मान लो कोई इलेक्ट्रोफाइल है, वो आके इसको रिप्लेस कर दे, हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां पे चला जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। और जो ये जाके यहाँ पे अटैच होगा हाइड्रोजन की जगह, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। तो इन बेंजीन व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एटम और ग्रुप, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या है, बेंजीन रिंग की एक्टिविटी में चेंज होगा। अब यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन एटम चला गया और उसकी जगह पे कोई और इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, बेंजीन रिंग के अंदर कोई ना कोई इफेक्ट जरूर शो होगा। मतलब कि बेंजीन रिंग की एक्टिविटी चेंज हो जाएगी पूरी तरह से। दिस इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विच अटैच्ड ऑन बेंजीन रिंग। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि उसकी एक्टिविटी, बेंजीन रिंग कैसी एक्टिविटी शो करेगा। तो वो जो भी इलेक्ट्रोफाइल, जो एटम या ग्रुप वहाँ हाइड्रोजन की जगह आके अटैच हुआ है, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि सब्स्टिट्यूशन एक्टिविटी शो करेगा। दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स, जो कौन से हैं, रिंग एक्टिवेटिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग। अब नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देंगी, और रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप ये क्या है इनके पास। अब जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, मान लो जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा या फिर जो भी, जैसे NH2 है मान लो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये क्या है, ये जब बेंजीन रिंग पे जाके अटैच होंगे, यहाँ पे NH2 मान लो, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ये बेंजीन रिंग को डोनेट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या है, ये जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगी। हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो जो भी ग्रुप यहाँ पे अगर वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। ग्रुप्स दैट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। दे हैव टेंडेंसी टू लॉस और डोनेट इलेक्ट्रॉन टू बेंजीन रिंग। इनके पास क्या है, इनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं बेंजीन रिंग को। इसी की वजह से क्या है, बेंजीन रिंग एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दे इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पहले से यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसकी वजह से, तो क्या है,
जो भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और वो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। अब सबसे पहले हम रिंग एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग को ज़्यादा डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है यहाँ पे क्या है। ये मान लो बेंजीन रिंग है, इसके पास 6 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप आके अटैच हो जाता है बेंजीन रिंग पे, ठीक है। मान लो वो एक्टिवेटिंग भी हो सकता है और डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है। तो हम इसको रेफरेंस मान के इसकी पोजीशन यहाँ से अगर हम इधर चलें तो ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, तो इसको कहेंगे ऑर्थो पोजीशन, इसको भी ऑर्थो पोजीशन। नेक्स्ट क्या बात करें हम, यहाँ पे ये दोनों क्या है, इधर से चल के आए तो सेकेंड पोजीशन, तो इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये थर्ड पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो जब जो भी यहाँ पे ग्रुप अटैच है, मान लो यहाँ पे अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। इसी की वजह से क्या है, कोई अदर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इसके साथ तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होएगा और यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या पैरा पे होगा या मेटा पे होगा। अगर मान लो ये एक्टिवेटेड ग्रुप है तो वो क्या जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे। अगर मान लो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो वो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे। इसीलिए तो ये जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है वो इसकी पोजीशन डिसाइड करता है कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है कि वो बेंजीन रिंग पे कौन सी पोजीशन पे जाके अटैच होगा। उसके बाद जो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है उनको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है NH2OH-OR रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये क्या है, अब जो रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, उनके पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, उस ग्रुप के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो जो यहाँ आके अगर अटैच हो गए, ठीक है, तो वो क्या है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करवा लेंगे, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और जो बेंजीन रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इसी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगी और रिएक्टिव भी नहीं रहेगी इतनी। इसीलिए क्या है, जब भी यहाँ पे मान लो अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होगे तो वो क्या है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन वहाँ से क्या है, पहले तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो जिसकी वजह से क्या, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो मतलब रिएक्टिव नहीं रहता, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेंगी। और मेनली जब यहाँ पे अगर मान लो कोई भी अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या है, जो सब्स्टिट्यूशन आएगा, मतलब कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो वो हमेशा कहाँ पे, मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। ये याद रखना कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसमें तो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पे जाके सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। अगर यहाँ पे जो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है तो वो जो इलेक्ट्रोफाइलिक या सब्स्टिट्यूएंट दूसरा आएगा वो क्या है, मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होगा। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स दैट डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं बेंजीन पे, और यहाँ बेंजीन रिंग से क्या है, विड्रॉ कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसीलिए वो क्या है, बेंजीन रिंग से ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक्टिवेटिंग में क्या कर रहे थे, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, उनके पास डोनेट करने की टेंडेंसी थी, इन्होंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, इसी के लिए क्या है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होगी। दे डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट्स रिएक्शन। अब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कौन आएगा उसके पास,
मान लो अब इसके पास पहले ही कमी है, तो यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे तो कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही कमी है। इसीलिए ऑल्सो नोन एज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इन्हें क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। ये मेटा पोजीशन पे जाके अटैच होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं NO2SO3H साइनाइड CN। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट ऑन ओरिएंटेशन। अब जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं उनका ओरिएंटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स गाइड द सेकंड सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब अगर मान लो यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्या है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच है, तो अगर अलग से कोई तो यहाँ पे मान लो यहाँ एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच हैं, तो क्या है, जब भी यहाँ पे अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट आएगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाके अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाके अटैच होगा, या इधर भी जा सकता है, इस ऑर्थो पोजीशन पे भी चला जाएगा, लेकिन वो मेटा पोजीशन पर नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यहाँ अटैच हो गया मान लो बेंजीन रिंग में, तो वो क्या करेगा, डीएक्टिवेटिंग है तो वो क्या करेगा, जो भी अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको वो मेटा पोजीशन पे अटैच करेगा। ठीक है, तो वो क्या गाइड करेगा कि उसको मेटा पोजीशन पे जाके उसको अटैच करवाने की कोशिश करे। एक्टिवेटिंग ग्रुप में NS2OH कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर डीएक्टिवेटिंग की बात करें तो NO2CN या फिर कोई भी हैलोजन हो सकता है। देन नेक्स्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं ये भी 3 तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप और वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। इसमें क्या होगा, जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है उनमें आते हैं NS2OH। मान लो जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, जिनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, मतलब इनकी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मॉडरेट ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप से थोड़े कम होते हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को है इन जितना इंक्रीज नहीं कर पाते, इतना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते, जैसे कि OR हो गया या फिर एसिटोमाइड हो गया। वीकली ग्रुप ये मॉडरेट से भी थोड़े कम काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मतलब कि इतना एक्टिवेट नहीं कर पाते बेंजीन रिंग को, या कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाते, जैसे कि CH3 या फिनाइल ग्रुप जो हैं। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप सबसे पहले क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, यानी जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि विड्रॉ करने की पावर इनके पास ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करके बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं, NO2 या फिर CN। इसके एग्जांपल जैसे, और मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग ये स्ट्रॉन्ग से थोड़े कम होते हैं, यानी कि ये इनकी टेंडेंसी उतनी नहीं होती जितनी स्ट्रॉन्ग की होती है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर जो एसिटाइल होते हैं। वीकली डीएक्टिवेटिंग लाइक हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी कि ये बेंजीन को बहुत कम डीएक्टिवेट कर पाते हैं उनकी विड्रॉ करके उनसे जो इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए क्या है सबसे ज़्यादा वीक होते हैं। तो इसका लास्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।